Now we have the poem here on page number 44, that is lines from Samson Agonistes. सैमसन एगनेस्टिस से लिए गए कुछ लाइंस. इट मीन्स कि सैमसन एगनेस्टिस बहुत लॉन्ग पोम है और उसके कुछ लाइंस हम पढ़ने वाले हैं. सेम वैसे ही जैसे आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था लाइंस फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर. उसमें वो बहुत लंबी नज़म थी सर वॉल्टर स्कॉट की, हमने उसके कुछ लाइंस को पढ़ा था. ठीक है. सैमसन एगनेस्टिस से क्या मुराद है? सबसे पहले तो ये वर्ड एगनेस्टिस. एगनेस्टिस के मतलब होता है मुजाहिद, मुजाहिद या जिहाद करने वाला, कोई दिलेर, कोई बहादुर, कोई हीरो. दैट इज एगनेस्टिस इन ग्रीक लैंग्वेज. सैमसन, नाउ सैमसन इज अ प्रॉफिट. सैमसन नाम एक प्रॉफिट का, एक नबी का, एक पैगंबर का नाम है. और इनको अरबी में कहते हैं शमून, हज़रत शमून अलैहिस्सलातु वस्सलाम. चूँकि अरबी में और इंग्लिश में नेम्स अलग होते हैं, आपको पता है बाइबल में अलग नेम्स हैं, मतलब प्रॉफिट्स के, और अरबिक में अलग नेम्स है कुरान पाक में. जैसे हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एडम, तो हम अरबी में क्या कहते हैं? आदम अलैहिस्सलाम. इंग्लिश में कहते हैं ईव, उर्दू में क्या कहते हैं? बीबी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम. इंग्लिश में कहते हैं सेथ, और उर्दू में कहते हैं उसको शीस अलैहिस्सलाम, जो बेटे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के. ठीक है. केन कहते हैं इंग्लिश में, काबिल कहते हैं उर्दू में. ठीक है. एबिल कहते हैं जो है वो इंग्लिश में, हाबिल कहते हैं उर्दू में या अरबिक में. हाबिल और काबिल मतलब केन एंड एबिल. ठीक है. जब इंग्लिश में कार्टून्स आते हैं ना तो द स्टोरी ऑफ एबिल एंड केन लिखा होता है, तो उर्दू में हमें पढ़ना चाहिए पाकिस्तानी को हाबिल और काबिल की कहानी, जो आदम के दो बेटे थे. ठीक है. जिन्हें कत्ल किया था पहली बार ना, पहला कत्ल जो हुआ था. इस तरह से नोआह, इंग्लिश में लिखते हैं नोआह, और क्या होता है ये? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम. इस तरह से हम लिखते हैं इसके अंदर जीसस, और इंग्लिश में क्या लिख देते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम. लिखते हैं मोसेस, तो क्या लिखते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम. लिखते हैं अब्राहम, तो ये क्या हो जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम. लिखते हैं आइजक, तो ये क्या हो जाएंगे? इसहाक जैसे इसहाक न्यूटन होता है ना, आइजक न्यूटन को कहता है. ठीक है. बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम लिखते हैं डेविड, तो डेविड क्या हो जाएंगे? फिर उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम. अब उनके बेटे सुलेमान, तो सुलेमान क्या हो जाएंगे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम. इस तरह लिखते हैं जब जेकब लिखने का तो क्या हो जाएंगे? याकूब अलैहिस्सलाम. और फिर जब हम लिखेंगे जोसेफ, तो जोसेफ क्या हो जाएंगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम. अगर हम लिखेंगे जोना, तो जोना क्या हो जाएंगे? यूनुस अलैहिस्सलाम. मतलब और बहुत सारे, मैं भी लिख रहा नहीं हूँ टाइम वेस्ट करने की बात है. मतलब इंग्लिश में अलग नेम्स होते हैं प्रॉफिट के, और अरबिक में अलग नेम्स होते हैं. अंग्रेज़ जो है ना, अमेरिकन, वो इस तरह से नाम लेते हैं, जोसेफ, जेकब, जोना, सोलोमन, डेविड. और इंग्लिश में हम दाऊद, सुलेमान, यूसुफ इस तरह से बोल रहे होते हैं नेम सही प्रॉफिट के, बट लैंग्वेज का फ़र्क है. ठीक है. जैसे कि मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद, तुर्किश कहते हैं महमद, है ना, वो महमद कहते हैं, वो मोहम्मद नहीं कहते कभी भी कि महमद फ़तेह, इस तरह से कहते हैं. तो डिफरेंट होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है. ठीक है. चलो एक बात तो ये समझ में आएगी कि सैमसन जो है ना वो शमून अलैहिस्सलाम है. अगर आपने कभी शमून अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा हो, ये कैसे प्रॉफिट थे जिनकी सारी ताकत उनके बालों में थी. इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. लिखने वाले शायर के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन के बारे में सबसे पहली बात कि अ ब्लाइंड पोइट, ये एक अंधे शायर थे. ठीक है. दुनिया में दो अंधे शायर गुजरे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है. एक जॉन मिल्टन जो इंग्लिश लैंग्वेज के शायर है, और दूसरा ग्रीक शायर है, यूनानी ज़बान का शायर होमर के बारे में मैंने आपको बताया था कि होमर दुनिया की सबसे लंबी जो है ना नज़म, इलियाड के नाम से, इलियाड लिखी, 4.5 लाख उसके अंदर अशार हैं, कपलेट्स हैं. ठीक है. इलियाड उसको हम कहते, दुनिया की सबसे लंबी नज़म एक अंधे शायर होमर ने लिखी है. ठीक है. जो कि आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ था. ठीक है. तो उसके बाद दूसरे ब्लाइंड पोइट है हमारे पास जॉन मिल्टन. ठीक है. जो ब्लाइंड पोइट है, इनकी बहुत सारी मशहूर किताबें हैं. उनमें से सबसे मशहूर जो उसकी कलेक्शन है उसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट बहुत लंबी नज़म है, ये 12 जिल्दों पर, 12 वॉल्यूम पर मुश्तमिल नज़म है पैराडाइज लॉस्ट. और इट इज़ द ओनली एपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज. एपिक के बारे में बताया था मैंने आपको कि एपिक एज अ टाइप ऑफ पोम. एपिक ऐसी लंबी नज़म होती है जिसमें किसी जंग वगैरह की दास्तान बयान की जाती है ना. जैसे महाभारत बताया था आपको, इलियाड है, ये सारे. इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में तो हमारे पास महाभारत सबसे बड़ा एपिक है. ठीक है. ग्रीक लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इलियाड है होमर का. इंग्लिश में सिर्फ एक है पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है 12 वॉल्यूम पर, जो जॉन मिल्टन ने लिखी, इसलिए जॉन मिल्टन मशहूर है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. ठीक है. तो इन्होंने लिखा सैमसन एगनेस्टिस भी एक नज़म के बारे में लिखा, एक प्रॉफिट की कहानी है हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की. ठीक है. और लाइन्स फ्रॉम मतलब कुछ लाइन्स इनके बारे में पढ़ते हैं. तो थोड़ी सी शमून अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा. तो मैं क्या बता रहा था कि इसके लिए थोड़ा सा उस चार्ट को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताता हूँ. आपने सुना होगा कससुल अंबिया,
ठीक है। कसुसल अंबिया में क्या करते हैं, कसस होते हैं, कहानियाँ होते हैं, किस्से होते हैं। देर डस्टर ले आओ दरावेश। तो कसुसल अंबिया क्या है कि अंबिया के किस्से, बहुत लंबी कहानियाँ होती हैं, बहुत लंबी दास्तानें हिकायतें होती हैं। हम उसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको यहाँ तक लेकर आता हूँ, ठीक है, शमून अलैहिस्सलाम तक लेकर आता हूँ कि ये कौन से प्रॉफिट थे, ठीक है। आई एम रबिंग इट नाउ। सो वी हैव, सबसे पहले देखो आदम अलैहिस्सलाम, सब दुनिया के सबसे पहले इंसान। आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे जो कि रसूल थे, जो कि नबी थे, सॉरी, वो थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। और शीस अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में फिर आगे जाकर, अब डॉट मतलब लंबे ख़ानदान में आगे जाकर आए थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में फिर क्या हुआ था कि अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर एक अज़ाब नाजिल किया था, कि बारिश हुई थी, है ना, कि लंबी बारिश हुई थी लंबे अरसे तक, जिससे क्या हुआ था कि सब कुछ डूब गया था। और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कश्ती बनाओ। उस कश्ती में उन्होंने जो है वो सारे परिंदों के जोड़े, जानवरों के जोड़े रखे और ईमान लाने वाले लोगों को रखा और वहाँ से लेकर उनको निकले। और आखिरकार यस, वो जो पहाड़ पे चढ़ गया तो और कहा था मैं बच जाऊँगा। मैं उसको बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा तो इट विल टेक सो मच लॉन्ग टाइम। कसस है ये पूरी, कुरान मजीद के 6666 आयत में यही सारी दास्तानें मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि नूह अलैहिस्सलाम आखिरकार उनकी कश्ती निकली और कश्ती जो है वो जूदी पहाड़, तुर्की में जूदी पहाड़ के मकाम पर आकर रुक गई, ठीक है। और वहीं से फिर नई नस्ल दोबारा इंसानों की शुरू हुई। इसलिए हम नूह अलैहिस्सलाम को कभी कभार आदम सानी भी कहते हैं। आदम सानी मतलब सेकंड आदम, जिसके दोबारा जिनसे जो है वो नस्ल शुरू हुई दुनिया की। अब नूह अलैहिस्सलाम के बाद इसी घराने में एक शख्स आए, इराक़ में रहते थे, उनका नाम था आज़र। ये इराक़ में रहते थे। इनके घर पे एक बेटा पैदा हुआ जो कि एक नबी था असल में, उनका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो तो जाहिर सी बात है वो तो अल्लाह के नबी थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया था कि आदर जो बुत बनाया करते थे सारे बुत को तोड़ दिया था और कुल्हाड़ी एक बुत के ऊपर रख दी थी, कहा कि उससे जाकर पूछो कि किसने बुत को तोड़ा। तो फिर नमरूद का जो वाक़या था उसके साथ हमने पढ़ा। आगे मैं स्टोरी को बढ़ाता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इन्होंने 2 शादियाँ की थी, ठीक है। इनकी 2 शादियाँ थी। एक शादी इनकी थी किससे, बीबी हाजरा से, एक तो बीबी सारा से की थी और एक जो है उन्होंने की थी बीबी हाजरा से एक शादी की थी, ठीक है। अब बीबी सारा से जो उन्होंने शादी की थी उनसे एक बेटे पैदा हुए थे जिनका नाम था हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। और बीबी हाजरा से जो शादी की थी उनसे जो बेटे पैदा हुए थे उनका क्या नाम था, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह, इनको ज़बीउल्लाह जिनको कहते हैं। अब इस बेटे से बड़ी मोहब्बत थी इस्माइल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे नबी अपने इस इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रखे, इनके ख़ानदान में नहीं रखा। तो बड़ा उदास थे ये। तो अल्लाह ने फिर उनको तसल्ली दी कि हमने इस नस्ल में एक ही बेटा दिया है, एक ही नबी दिया है, लेकिन वो तमाम नबियों से अफजल है, आला है। तो इसी ख़ानदान में आगे जाकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और कोई नबी नहीं आया इस लाइनेज के अंदर, सारे नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में आए। इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है ना बच्चे, वो क्या है, इसराइल। और इसराइल के क्या मतलब होते हैं, अल्लाह का बंदा। इसराइल इनका, इन्हीं का लक़ब है इसराइल। और इन्हीं की ख़ानदान जो आगे चली उसको हम लोग कहते हैं बनी इसराइल। बनी इसराइल कुरान पाक में पूरी सूरत है, सूरह बनी इसराइल, यस, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान। तो उनमें इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तस्करा भी आता है उसके अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर पहले पेज पे आया था। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ख़ानदान फिर जब आगे चलती है तो उनके बेटे होते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो है वो कितने बेटे होते हैं, 12 बेटे होते हैं इनके 12 बेटे होते हैं। और उनके एक बेटे नबी भी होते हैं, इनका नाम था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े हसीन और जमील होते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। और उनको बचपन से ख्वाब आता था कि 11 सितारे चाँद और सूरज जो है वो मुझे सजदा कर रहे हैं। 13 सितारे चाँद और सूरज, 11 सितारे चाँद, मतलब माँ बाप को लिए 11 सितारे चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने फादर से पूछा, ताबीर उसकी पूछी। उन्होंने बोला, तो उन्होंने फिर वही बोला कि ये ख्वाब जो है तुम अपने किसी भाइयों को मत बताना, क्योंकि उसके भाई बड़े जेलस थे, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, ठीक है ना। तो फिर वो उन्होंने कहा कि तुम अपने भाइयों से मत बताना इस ख्वाब को, वरना तुम्हारे जान के दुश्मन हो जाएंगे। तो इनके भाई ने एक बार क्या किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर गए एक जंगल में, और जंगल में उनको वहाँ पर जो है वो एक कुएँ में फेंक दिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। और उनके कमीज़ पर जो है वो खून लगा दिया, भेड़ का खून लगा कर जो है वो अपने वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास लाए, अपने वालिद के पास, कहा कि यूसुफ़ को भी जो है वो भेड़िए ने खा ली है और ये उसकी कमीज़ है। तो वो बड़ा फिर रोए, इतना रोए याकूब अलैहिस्सलाम के अपने बेटे की जुदाई में कि उनकी आँखें जो है वो आँखों से बिनाई चले गए, वो अंधे हो गए। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेचारे वो कुएँ के अंदर थे। तो एक खुशकिस्मती से कि काफ़िला वहाँ से गुजर रहा था, काफ़िले ने देखा कि एक बच्चे की आवाज़ रही कुएँ के अंदर से, वो बच्चे को निकाला तो बहुत हसीन और जमील बच्चा था। उस बच्चे को लेकर वो क्या करे, लेकर गए मिस्र में। आखिर की कहानी आखिरकार ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, इराक़ से मिस्र, इजिप्ट,
मिस्र लेकर गए और मिस्र के बाज़ार में उनको बेच दिया गया। वहाँ ख़रीदा एक मिस्र में अज़ीज़ मिस्र नाम का एक शख्स था। अज़ीज़ ने उसको ख़रीद लिया और अपने महल में लेकर आ गया। देखो आदम से किस तरह कनेक्टेड है स्टोरी, समझते जाओ कि अज़ीज़ मिस्र ने उनको ख़रीद लिया और ख़रीद कर जो है वो क्या कर लिया, उसने उनको जो है वो महल में लिया। वहाँ पर उसकी वाइफ थी ज़ुलेखा, ठीक है, और उनके हुस्न पर वो आशिक हो गई थी और उनके साथ बुरा फेल करना चाहती थी, मतलब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास। वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी तो मासूम होते हैं, तमाम ख़ताओं से पाक होते हैं। तो उन्होंने अपनी जान बचाकर वो अपने आप को बचाकर वो भागना चाहा। तो और ज़ुलेखा ने चिल्ला दिया कि भाई ये मेरे साथ गलत हरकत करना चाहता था, ये वो। तो कोर्ट में उठाया के लाया गया फिर अदालत में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। तो फिर वहाँ पर ये ऐसा हुआ कि एक छोटा बच्चा, तो गोद का बच्चा था, उसने दिया ना कि उसने गवाही दी कि अगर उसने उसने एक बात रखी कि अगर यूसुफ़ की कमीज़ अगर पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा कसूरवार है, और अगर आगे से फटी है तो फिर यूसुफ़ कसूरवार है। तो जब चेक किया गया तो पीछे से फटी थी कमीज़, तो उसका मतलब कि यूसुफ़ को जो है वो अलैहिस्सलाम को बाज़िद बरी कर दिया गया इस कोर्ट से। लेकिन इसी तरह से अज़ीज़ मिस्र ने उनको जो है वो, स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ, कि उनको जो है वो जेल में डलवा दिया। वो जेल में चले गए, अल्लाह ने जेल में उनको नबूवत दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो नबी हैं अल्लाह के जिनको जेल में नबूवत मिली, और उनको फिर अल्लाह ने एक मौजज़ा भी दिया, क्या कि वो ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे, हर तरह के ख्वाब की ताबीर बता देते थे। तो एक बार उस वक्त के मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें जो है वो 7 पतली गाय को खा रही हैं, और किसी को पता नहीं लग सका कि इसका जवाब क्या है, क्या बताया जा रहा है। और रोज़ाना ख्वाब में आता था ये, और बादशाह बड़ा परेशान था। तो बादशाह ने आखिरकार क्या किया कि भाई पूछा कि भाई बता, कोई पता लगा है कि इसका जवाब कैसे पता लगे। तो फिर पता लगा कि भाई जो जेल के अंदर एक शख्स यूसुफ़ है, जिसको सारी मतलब सब ख्वाब की ताबीर बता देता है वो। तो वहाँ पूछा गया तो उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 जो साल आएंगे, शुरू के 7 साल आएंगे ना इस मुल्क मिस्र के अंदर, या अरब में जो शुरू के 7 साल आएंगे वो बड़े खुशहाली आएंगे, बड़े अनाज और गुल्ला होगा। फिर अगला 7 साल जो आएगा उसमें कहत साली हो जाएगी, तो मतलब अनाज वगैरह जमा करके आप रख लो। और वाकई में ऐसा हुआ जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया। तो बड़ा खुश हुआ वो बादशाह, और उसने अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया बादशाह ने कि आप अनाज डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो अनाज दिया करते, तो उसी अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो इराक़ से, मदायन से भी लोग आए, और उनकी फैमिली भी आई, याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे वगैरह आए। तो जब देखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, काफ़ी सालों का अर्सा बीत चुका था, लेकिन जब देखा तो पहचान गया अपने वालिद को, ये तो मेरे वालिद हैं। फिर आखिर गले लग गए। फिर इतनी ज़्यादा खुशी मिली याकूब अलैहिस्सलाम को कि उनकी आंखों की बिनाई वापस आ गई, वो दोबारा उन्होंने देखना शुरू कर दिया। और फिर उनको अपने साथ ही रख लिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, और बड़े अच्छी ज़िंदगी, हंसी खुशी बनी इसराइल वाले ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। ये बनी इसराइल की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। आखिरकार क्या हुआ, मिस्र में बादशाह तब्दील हुई, एक नया बादशाह आ गया, ज़ालिम व जाबिर बादशाह एक आ गया जिसका नाम था फ़िरौन। इसी मिस्र में फिर एक नया बादशाह जिसका नाम था फ़िरौन। फ़िरौन जो था वो अपने आप को खुदा बोला करता था। फिर हाँ, वो नाम था बादशाह का रैमसेस। फ़ारोआ या फ़िरौन तो उनका लक़ब होता था, लेकिन नाम इनका था रैमसेस II की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैं हिस्टोरिकली करेक्ट कर दूँ तो रैमसेस II। तो अब क्या हुआ कि उसने जो रैमसेस II जो था, या फ़िरौन डायरेक्ट मैं कहते रहा हूँ, कि फ़िरौन को किसी जोशी ने बताया कि तेरी सल्तनत को एक बने इसराइल का बच्चा ख़त्म कर देगा। तो फ़िरौन ने बोला कि नहीं, इतनी मुश्किल से सल्तनत मिली है, दोबारा चली जाएगी तो अब क्या हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने ऐलान करा देगा जो भी बने इसराइल के घर पे बेटा पैदा हो तो उसको कत्ल कर दो, जो बेटा पैदा हो कत्ल कर दो। हर बेटे को कत्ल किया जाना शुरू किया फ़िरौन के हुक्म पर। तो आखिरकार एक खातून थी, उनके घर पे जो है वो बेटा पैदा हुआ, तो उन्होंने लगा कि ऐसा नहीं कि उनके बेटे को भी जो है वो कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने क्या, एक संदूक में डाल के दरियाई नील में बहा दिया उस बच्चे को। तो वो बच्चा जो पैदा हुआ तो उसका नाम था मूसा। दैट इज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी है, यहाँ से जो कनेक्ट हो गई है, ठीक है। मूसा, मैं पूरी आपको 6000 साल की कहानी सुना रहा हूँ 15 मिनट में, ठीक है। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम जो है, फिर आखिरकार क्या हुआ कि वो संदूक के अंदर तैरते संदूक खुद ब खुद तैरते अल्लाह कर रहा है। ये हुआ कि वो कहाँ आ गया, वो फ़िरौन के महल के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। तो उसकी जो है, उसकी फ़िरौन की जो बीवी थी आसिया, उसने उसको उठा लिया, और उसमें बच्चा बड़ा प्यारा लगा, उसने बोला हम तो उसको पालेंगे। तो फ़िरौन के घर के अंदर बनी इसराइल का एक बच्चा जो है वो पैदा हो गया, और उस तरह से वो फिर बड़ा होना शुरू हो गया। तो जब आगे जाकर फिर अब मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबूवत मिली, जब वो कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ने जो है दरख्त के पीछे से उनसे कलाम किया और उनको नबूवत दी, और फिर अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए भी कहा उनको। तो उन्होंने पैगाम पहुँचाना शुरू किया। तो शुरू में बड़ा उनके साथ सहुबतें आईं, इनको जुल्म से बड़ी नफरत थी मूसा अलैहिस्सलाम को। तो क्या फ़िरौन को जो कारिंदे होते थे वो बनी इसराइलियों पर बड़ा जुल्म क्या करते थे, उनको गुलाम बना कर रखते थे। तो एक बार एक बड़ा जुल्म कर रहा था एक फ़िरौन का एक कारिंदा बड़ा जुल्म कर रहा था किसी बने इसराइली पर ना, एक ग़ुलाम पर। तो उन्होंने क्या किया, एक थप्पड़ मारा बहुत ज़ोर का उस बंदे को जो जुल्म कर रहा था, कि वो गिर के मर गया, ऐसा थप्पड़ मारा उसको। जब फ़िरौन को पता लगा कि ऐसा है तो बड़े गुस्से में आया। गुस्से में क्या हुआ कि भाई अपना पूरा लश्कर दौड़ा दिया कि भाई मूसा को पकड़ना है। और साथ में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कह दिया कि भाई तुम जो हो वो अभी इस वक्त तुम मिस्र में हो, तो मिस्र से तुम जो है वो रवाना हो जाओ कहीं और। कहाँ रवाना हो जाओ, फ़लस्तीन। तुम यहाँ मिस्र छोड़कर फ़लस्तीन चले जाओ। इसी को हम लोग जो है वो बाइबल में कि लिखा होता है एक्सोडस, खुरूज,
ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन चले जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो लेकर निकलते हैं, और जब इजिप्ट से जब आपको फ़लस्तीन की तरफ जाना तो बीच में एक दरिया आता है जिसको हम कहते हैं दरिया नील, रिवर नाइल। अब दरिया नील आ गया तो अब जाएँ कैसे, कश्ती तो थी नहीं, तो उनके पास एक लाठी थी, लाठी उन्होंने समंदर दरिया पे मारा तो दरिया आपको पता है कि 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। फिर वो लश्कर तो निकल गया मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मतलब उनके सारे असहाब वगैरह का, लेकिन जब वो पीछे से फ़िरौन का लश्कर भागते हुए आया, बीच में जैसे ही पहुँचा तो आखिरकार वो अल्लाह ताला ने दोनों दरियाओं को फिर दोबारा मिला दिया, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि फ़िरौन घर के आब हो गया, लेकिन उसकी लाश को अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिया, और उसकी लाश आज भी जो है म्यूज़ियम में रखी हुई है बिल्कुल प्रिजर्व होकर, वो अब तक ख़राब नहीं हुई। ठीक है, ये अल्लाह के भी मौजूदे में से एक है ये फ़िरौन की लाश का सही सलामत रह जाना। आखिरकार फ़लस्तीन पे जब गए तो फ़लस्तीन भी एक बेयाबान, सेम ऐसे जिस तरह से यहाँ पर था ना। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी यहाँ पर मैंने तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया था ना, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, चूँकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोबतें, इन्होंने अल्लाह ताला के बहुत सारे आजमाइश पर वो पूरा होते रहते हैं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे ही तो अल्लाह ने बोला कि इनका जो है वो उनको ज़बह कर दो तुम, है ना। तो लेकिन जब ज़बह करने के लिए अल्लाह के कहने वो ज़बह करना भी शुरू कर दिया, लेकिन मेंढे को अल्लाह ने भेज दिया, उसी की याद में हम बकरीद ईद उल अज़हा में जो है वो कुर्बानी करते हैं जानवरों की। और उसके बाद फिर कहा कि अपना ये इराक़ छोड़कर तुम चले जाओ मक्का चले जाओ यहाँ से। अल्लाह ने बोला, अब इनको जाना पड़ा मक्का गए तो मक्का उस वक्त बिल्कुल अनपॉपुलेटेड था, रेगिस्तान था, उसके अलावा कुछ नहीं, दूर दूर तक पहाड़ और चटियल मैदान। तो अब साथ में बीबी हाजरा थी और बीबी हाजरा के साथ बेटे छोटे इस्माइल थे। अब इस्माइल बिल्कुल छोटे गोद के बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया कि प्यास बहुत लगी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया प्यास से। जब उन्होंने प्यास की वजह से, जब उन्होंने जो है वो थ्रस्ट की वजह से, प्यास की वजह से जब उन्होंने रोना शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि अब बीबी हाजरा को भी ऐसे पता बेटा रो रहा है, तो उन्होंने वो बहुत दौड़ी पानी हासिल करने के लिए। 2 पहाड़ थे, सफ़ा और मरवा, 7 बार चक्कर लगाया पानी की तलाश में। उसी को आज मनासिक की हज भी एक सही कहते हैं ना, उसमें वो माँ की ममता की याद दिलाता है, वो अपने बेटे की याद में वो 7 बार दौड़ी थी, याद पूरी दुनिया दौड़ती है वहीं पे, ठीक है, सफ़ा मरवा में, लेकिन कहीं पे पानी नहीं मिला। आखिरकार जब एड़ी रगड़ा ना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो वहाँ से चश्मा फूट गया ना, चश्मा फूट गया, पानी निकला उसके अंदर से, और इतना तेज़ी से पानी निकला तो रुक ही नहीं रहा था उसको। तो बीबी हाजरा ने अरबी ज़बान में कहा ज़मज़म, मतलब रुक जा। तो जैसे ज़मज़म बोला तो आखिरकार वो चश्मा रुक गया, और चश्मा आज भी पता है आपको ज़मज़म का वहाँ पर वैसे ही मौजूद है, ये भी एक मौजज़ात में से एक है। तो फिर वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि तुम अब यहीं पे रहना है और तुम यहाँ पर मेरा घर तामीर करो, खाना काबा तामीर करो। तो जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोटे से ऊँचे से पत्थर के ऊपर चढ़कर उन्होंने पूरा वो चुनाई की दीवार वगैरह चारों तरफ लगाया। उसी को हम कहते हैं मकाम इब्राहीमी, जिस चीज़ के ऊपर चढ़े थे, आज उसको पूरा सोने से पैक करके रखा, यस मुसल्ला है वो। तो उसी पर चढ़कर उन्होंने खाना काबा की तामीर भी की थी। तो ये इस तरह से मतलब इतनी सहूलत है। फिर मक्का में कहानी ट्रांसफ़र फिर आगे निकली थी इस तरह से, सही है। अच्छा, ये कहानी मक्का की थी ना, ये कहानी उसके बाद मक्का में रह गई इस्माइल वाले, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर काफ़ी नस्लों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें आए, और उसके बाद बीच में और कुछ प्रोमिनेंट नहीं हुआ इस ख़ानदान में, सारा कुछ यहाँ हुआ इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में, जो इराक़ में ही मौजूद थे, जो वहाँ नहीं गए थे। ठीक है, समझ लो बात मेरी क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब ये फ़लस्तीन गया तो फ़लस्तीन भी बेआवान एक तरह का, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अल्लाह ताला ने बोला मसला नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, खाने पीने की परवाही नहीं है। तो अल्लाह ने ऊपर से आसमान से जो है वो बनी इसराइल बनो सलवा उतारा। बनो सलवा में बुगले टाइप के परिंदे होते थे, वो तश्त लेकर आसमान से उतरते थे, जिसमें दाने होते थे छोटे छोटे, जन्नत का खाना होता था वो। अल्लाह ने बोला जितना खाने उतना खाओ, कभी नाशुक्री मत करना, अभी के मत कहना कि नहीं दूसरा खाना तो हमें से दिल भर गया है। और कुछ चीज़ें कहा कि हफ्ते मछली खाओ, हफ्ते में 6 मछली खाओ शिकार करके, बस हफ्ते के दिन जो है मछली का शिकार नहीं करो, ठीक है, तो बाकी हर दिन कर लो। लेकिन बड़े नाफरमान कौम थी बनी इसराइली, अल्लाह ताला की सबसे नाफरमान कौम है बनी इसराइल, चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने नबी भेजे हैं, 1 लाख मतलब सबसे ज़्यादा नबी इसमें भेजे हैं, और सबसे ज़्यादा नाफरमानी भी इन्होंने की है। ये तो बनी इसराइल वो कौम थी कि जिन्होंने अपने नबी को ही शहीद कर दिया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का अगर आपको पता होगा, वो दरख्त के बीच में आरे से चीर दिया था उनको अपने ही लोगों ने, ठीक है, ऐसी कौम थी, अपने नबी को जान से मार दिया इन्होंने, ये वो कौम थी बनी इसराइली। तो बहुत ज़्यादा धोखेबाज कौम, बहुत ज़्यादा मफाद परस्त कौम जिसको हम कहते हैं बनी इसराइल, आज यहूदी हैं वो, ठीक है। तो अब बनी इसराइली जो थे तो इस तरह से, भाई ये भी है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के एक और भाई थे हारून अलैहिस्सलाम, वो भी क्या थे, वो भी नबी थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के लिए सिर्फ अपने भाई के साथ गए थे सफ़र पे, तो कुछ दिनों में क्या किया कि उन्होंने जो है वो बनी इसराइलियों ने जो है वो एक सोने का एक मेंढा बना दिया, बछड़ा बना दिया, बछड़ा बना के पूजना शुरू कर दिया उसको। कुछ दिन नहीं गुजरे थे कि मतलब फिर गए अपने ईमान से, ऐसे थे बनी इसराइली, ठीक है। तो अब ये था कि जहाँ पर जब वो गए तो खाना उनके पास एक से एक मनोसलवा उतरा करता था आसमान से, और 2 लोग, अच्छा उस वक्त जो है ना मैं बताऊँ तुम लोगों की बात कि फ़लस्तीन एक उस वक्त पूरा कंट्री था बड़ा सा, ठीक है, उसको उर्दू में कहते थे फ़लस्तीन, आज भी फ़लस्तीन कहते हैं,
और इंग्लिश में उसको कह देते हैं पैलेस्टीन, पैलेस्टीन, ठीक है। इसके दो पार्ट्स थे, एक पार्ट में आ गए थे इसराइल, लेफ्ट वाले पार्ट में आ गए थे सारे इसराइली, जिसको हम कह रहे थे इसराइलीट्स, इसराइलीट्स मतलब बने इसराइल के लोग, उनको इसराइलीट्स कहते थे। और इस वाले पार्ट में पहले से कोई और कौम मौजूद थी, उनको हम कहते थे फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन्स, फ़लस्तीनी, मतलब इनका अलग, ये फ़लस्तीनी ही कहलाते थे, ये मुसलमान नहीं थे, ना ही ये यहूदी थे, ना ही ये ईसाई थे, कुछ भी नहीं थे, ये मुशरिकीन में से थे, ये पेजेंस थे। पेजेंस मतलब ये मुशरिक थे। इनका सबसे बड़ा खुदा था डेगोन, डेगोन खुदा की इबादत किया करते थे, उसको मूर्ति बना कर रखते थे ये, ठीक है। अब इनके बड़े फड्डे होते थे आपस में, चूँकि ये बोलते थे फ़िलिस्तीन्स कि तुम हमारी जगह पे आ गए हो इसराइलियों से, ये तो हम रहते थे यहाँ पर, तो वो बड़ा मंगाना चाहते थे इसराइलियों को यहाँ से ना। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर फिर क्या हुआ कि बड़े बड़े बादशाह भेजे, दिलेर दिलेर बादशाह भेजे, लोग भेजे जो कि इसराइलियों को मतलब कि फ़लस्तीनियों से बचाएं। उन्हीं को हम लोग कहते हैं, उन्हीं बादशाहों को हम लोग कहते हैं जजेस कहते हैं, ये जजेस भी कहते हैं, उनको हम किंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उनमें से जैसे एक बादशाह थे डेविड, डेविड मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि फ़लस्तीन के एक बादशाह थे फ़लस्तीनियों के। और उनको अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी आवाज़ भी दी थी और उनको मोजज़ा भी दिया था, उनके हाथ पे लोहा जो है वो नरम हो जाता था, है ना, लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था। उनके बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी एक जज थे, जज से मुराद के वो भी एक तरह से जो है वो किंग थे, बादशाह थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो ये मोजज़ा दिया था कि वो जानवरों के, परिंदों के, जन्नात के सबकी बोली समझ जाते थे, ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते सुलेमान उन्होंने फिर बनाया था, मलका सेबा से जो वो पूरा उसकी स्टोरी है जो मंगवाया था, ठीक है, जन्नात की मदद से। तो सुलेमान के साथ इस तरह से अब थर्ड जो उसके थे ना जज, उनका नाम था सैमसन, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर ये स्टोरी है, ठीक है। तो सैमसन वॉज व्हाट, सैमसन वॉज अ जज ऑफ इसराइल, इसलिए हम लिखते हैं कि वो इसराइलियों के जज थे, सही है। अच्छा, इनका मज़हब तुम पूछोगे सर मज़हब क्या था बनी इसराइलियों का, तो मुसलमान कहते हैं कि वो मुसलमान थे, यहूदी कहते हैं कि वो सब यहूदी थे, ईसाई कहते हैं कि वो सब ईसाई थे। ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, चूँकि अभी तक जितनी भी कहानी सुनाई आपको लगेगा ये कहानी मैं मुसलमानों की बयान कर रहा हूँ, लेकिन यही सब बाइबल में भी लिखा हुआ है। ईसाई भी यही सब मानते, यहूदी भी यही सब मानते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब सिर्फ एक फर्स्ट टाइम में बताता ना, एक प्रॉफिट का मसला है सिर्फ, कि यहूदी जो है वो दो प्रॉफिट को नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और मुसलमान सबको ही मान रहे होते हैं, सारे नबियों को। तो ये बस फ़र्क होता है जियोस में, क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स के अंदर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या कि अब जो सैमसन थे, शमून अलैहिस्सलाम थे, पोइट का रिलीजन क्रिश्चियन, ये जो पोइट थे जॉन मिल्टन वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, और इन्होंने बड़े ईसाइयत के बड़ा काम किया कि जो पैराडाइज लॉस्ट थी ना, ये जो पूरी आप सैमसन अगेनिस्टिस हैं, उन्होंने पूरी जो बाइबल थी ना, बाइबल जो थी, बाइबल के पूरे सैमसन वाले चैप्टर को उन्होंने नज़म की सूरत में लिख दिया था। मतलब ये अभी मैं इसको पढ़ूंगा अगर बाइबल से, तो आपको ये लगेगा कि पूरा जो है ना वो बाइबल के वर्डिंग्स को उन्होंने जस्ट उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके इसके अंदर लिख दिया, क्योंकि बाइबल तो हिब्रू लैंग्वेज में नाजिल हुई थी ना, इब्रानी ज़बान के अंदर, उनकी ज़बान अलग थी, यस। तो सैमसन जो थे बड़े दिलेर थे, बड़े, जैसे ग्रीक में हरकुलेस होता है ना, ग्रीक्स में जैसे हरकुलेस है वैसे मुसलमानों में सैमसन है। तो शमून अलैहिस्सलाम जो थे ना, जब वो पैदा हुए थे ना, तो जिब्रील अमीन ने आकर बोला था सैमसन की मदर से कि ये जो है वो सैमसन की मदर से कहा था कि भाई ये अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने उनको ताकत दी और उनकी सारी ताकत इनके बालों में, तो इसके बालों में कभी तो उस्तुरा मत लगाना, उसको गुंजा मत करना, बाल मत काटना, वरना इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने उसको सारी ताकत उनके बालों में रख दी थी शमून अलैहिस्सलाम के, ठीक है। और बड़े दिलेर थे। एक बार ऐसा हुआ था कि पूरे शेर को उन्होंने पिछाड़ दिया था, शेर को, एक शेर से लड़ाई की थी और शेर को हरा दिया था लड़ाई में, मार दिया था अकेले, वन मैन शो में। उसके बाद फिर मतलब और भी मतलब उन्होंने नाक में दम किया हुआ था फ़लस्तीनियों के, बड़े सख्त और कट्टर दुश्मन थे फ़लस्तीनियों के। फ़लस्तीनी हर वक्त दुआ मांगा करते थे कि इसराइलियों को ये वाला जश्न तो निकल ही जाए। ये काफ़ी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, ये तो हिस्ट्री के लिहाज से किताब बाइबल में लिखी गई है, तो उन सारी चीज़ों में बात समझ आ गई। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, पहले यहाँ तक बताओ। ये दिया तो क्या? ओके, नहीं तो इस रिलीजियस पोम्स मुझे सारे पसंद है। अच्छा ठीक है, ये किताब मुक़द्दस है, ठीक है, दैट इज़ बाइबल, जिसको हम कहते हैं हॉली बाइबल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर जो टॉप पर जो है, अगर इसको फर्स्ट पेज जब जैसे आप ओपन करोगे ना, तो इसके ऊपर जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि भाई पुराना और नया अहदनामा, ठीक है। ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट इंग्लिश में कहते हैं उसको। ओल्ड टेस्टिमेंट पढ़ते हैं ना, ओल्ड टेस्टिमेंट जिसका हाफ पार्ट है इस किताब का, ठीक है, जो रेड और ब्लैक दो आपको इसमें बुक मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। जिसका हाफ पार्ट है ना वो पढ़ते हैं यहूदी, और बगले जो अगला जो हाफ पार्ट है वो पढ़ते हैं ईसाई। अच्छा, मतलब यहूदी सिर्फ हाफ पार्ट पढ़ते हैं और ईसाई जो है वो पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं उसको।
चूँकि जो न्यू टेस्टामेंट है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात है उसमें लिखी गई है, और यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, इसलिए वो सिर्फ आधी किताब इसकी पढ़ते हैं, और फुल किताब ईसाई पढ़ते हैं। मुसलमान इनमें से कंप्लीट नहीं पढ़ते, उनके लिए अलग पूरी किताब है जिसको होली कुरान कहते हैं। लेकिन 90% तक चीज़ें, किस्सों वगैरह की बात करें, कहानियों की बात करें, तो 90% चीज़ें कुरान में और इसमें सेम है। लेकिन इसमें गलती है, कुरान पाक का अल्लाह ताला ने क्या किया है कि उन्होंने वादा फरमाया कि हम उसको तब्दील नहीं होने देंगे क़यामत तक, लेकिन इसके बारे में कोई वादा नहीं किया अल्लाह ने, तो ये तब्दील हो चुकी है। कहा था 40 किताबें थी बाइबल की, 40 किताबें थी, तो जो जेम्स एक शख्स था, जेम्स ने क्या किया था, 36 किताबें जला दी, सिर्फ 4 छोड़ी थी, यूहन्ना, मरकस, लूका और मत्ती, ये 4 किताबें छोड़ी थी, जिसको मिलाकर ये किताब बनाई गई थी। तो उसका मतलब बाकी जो 36 किताबें थी उसकी तो चीज़ें ज़ाया हो गई ना। कुरान पाक में ऐसा नहीं था, ठीक है, वो कंप्लीट उसमें से कोई भी आयत ज़ाया नहीं की गई, उसके अंदर सारी वैसी ही जैसे नबी के दौर में थी। तो इसलिए इस किताब की, अच्छा इस किताब के अंदर दास्तानें ज़्यादा हैं, इसके अंदर स्टोरीज़ ज़्यादा हैं, कहानी, किस्से, ये सब ज़्यादा हैं, जबकि कुरान पाक के अंदर दास्तानें कम है, मामलात ज़्यादा हैं, उसके अंदर अखलाकियात का दर्ज ज़्यादा है ना। वो एक अच्छी किताब है, मतलब बहुत, और ये बहुत बड़ी, ये आपको लग रही है पतली किताब, लेकिन बहुत छोटा छोटा इसमें लिखा हुआ है, वरना कुरान मजीद से डबल होता है ये, अगर हम देखा जाए इसको, अगर हम पढ़ने की कोशिश करें। इसका हाफिज़ भी कौन सा बनता है, मतलब इसके हाफिज़ नहीं बनते इंजील के, हाफिज़ सिर्फ मुसलमानों में होते हैं, वही कुरान पाक के, वो कुरान का मौजज़ा है, उसको हिफ्ज़ कर लेना, वरना इस किताब को हिफ्ज़ करना इतना आसान नहीं होता किसी भी किताब को, ठीक है। तो इसी में अगर हम आएँ तो मैंने बुक मार्क लगाया हुआ है, बुक ऑफ जजेस के अंदर, बुक ऑफ जजेस के अंदर में इनके स्टोरी जो इन्होंने लिखा है ना कंप्लीट इंग्लिश में, वो पूरा इसमें किताब में लिखा हुआ है उर्दू ज़बान में। तो पहले मैं बाइबल को, ज़िंदगी में कभी भी आज से बाइबल किसी को पढ़े देखा नहीं होगा, उर्दू में नहीं पढ़ते हुए सुना होगा, आज मैं पहली बार उर्दू में पढ़ूंगा इंजील मुकद्दस, ठीक है। अगर सुन लिया तो दैट्स गुड, वरना जिस नहीं सुना उसके लिए एक बड़ा एक नया एक्सपीरियंस होगा कि बाइबल में, किताबें में देखो बुरी बात नहीं लिखी होती हैं, हर किताब में बातें अच्छी होती है, कोई मज़हब भी है ना आपको बुराई का दर्स नहीं देता, कोई मज़हब आपको चोरी करने नहीं बोलता, डाका डालने नहीं बोलता, बेईमानी करने नहीं बोलता, हर मज़हब आपको अच्छी बातें भी सिखाता है, लेकिन उसके फॉलोवर गलत मतलब ले लेते हैं और गलत काम कर रहे होते हैं, है ना। अभी मुसलमान को काम गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम गलत है, वो मुसलमान गलत है, इस्लाम तो अच्छी बातें सिखाएगा आपको, कुरान पाक तो अच्छी बातें ही बताएगा। तो बच्चों, तो ये चीज़ है कि सैमसन जो थे ना, शमून अलैहिस्सलाम, उनकी जो शादी हुई थी ना, तो वो हुई थी एक खातून से, जिनका नाम था, जिस खातून से उनकी शादी हुई थी उनका नाम था दलीला। दलीला उनका नाम था। दलीला कौन थी? ये असल में फ़लस्तीनी थी, मतलब उस एनिमी साइड से थी, दुश्मन साइड से थी, और इनसे, और सैमसन ने उनसे शादी कर ली थी, और जाहिर सी बात ये फ़लस्तीनी दिल से मौजूद थी, तो उनका, तो फ़लस्तीनियों का हमेशा दिल करता था कि सैमसन को हरा दें, तो उन्होंने दलीला को इस्तेमाल करके सैमसन को शिकस्त दी, या उनको अपने कैप्चर में किया। अब कैसे किया, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल उर्दू में, तो समझ में आ जाए। बोलो। ये जो है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि 4 थे जो, तो इसमें यूहन्ना, लूकस, ठीक है, यूहन्ना, लूकस, मत्ती और मरका, इस तरह से 4 थे। तो उनमें मैथ्यू जो है वो मत्ती को कह रहे होते हैं, इस तरह से यूहन्ना, ये 4 बाइबल से गॉस्पेल, ये 4 गॉस्पेल को मिलाकर ये हॉली बुक बनाई गई है, जिसको मतलब लॉर्ड जेम्स बाइबल इसको हम कहते हैं, सेंट जेम्स बाइबल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रा देखो क्या लिखा हुआ है। शमून को सुरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलीला था, उसे इश्क हो गया, और फ़लस्तीनियों के सरदारों ने इस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तो उसे फुसला कर दरियाफ़्त कर ले कि उसकी बहादुरी का भेद क्या है, और हम कैसे उस पर गालिब आएँ, ताकि हम उसको बांध कर उसको अजियत पहुँचाएँ, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलीला ने सैमसन से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी बहादुरी का राज क्या है, और तुझे अजियत पहुँचाने के लिए किस चीज़ से तुझे बांधना चाहिए। तो शमून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बेदों से जो सुखाई ना गई हों बांधे तो मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊँगा। तब फ़लस्तीनियों के सरदार 7 हरी हरी बेदें जो सिखाई नहीं गई थीं उस औरत के पास ले आए, और उसने सैमसन को उनसे बांधा, और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी घात में बैठा लिए थे। सो उसने सैमसन से कहा कि ऐ समसोन, फ़लस्तीनी तुझ पर चढ़ आए। तब उसने इन बेदों को ऐसे तोड़ा जैसे किसी रस्सी में आग लग जाती है, सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। तब दलीला ने सैमसन से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझे झूठ बोला, अब तू ज़रा मुझे को बता दे कि तू किस चीज़ से बांधा जाए। उसने उससे कहा कि अगर मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना लाई हों बांधे तो मैं कमज़ोर होकर और आदमी की तरह हो जाऊँगा। तब दलीला ने नई रस्सियाँ लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ शमून, फ़लस्तीनी तुझ पर चढ़ आए, और घात लगाने वाले अंदर कोठरी में ही ठहरे हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दलीला सैमसन से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझे झूठ ही बोला, अब तू बता दे कि तू किस चीज़ से बन सकता है। उसने उससे कहा कि अगर तू मेरे सर के 7वीं लटे ताने के साथ बुन दे। तब उसने खूंटे से उसे कस कर बांध दिया, और उसने कहा, ऐ समसून, फ़लस्तीनी तुझ पर चढ़ा है। तब वो नींद से जागा और बिल्ली के खूंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला।
फिर वो उससे कहने लगी, तो क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ जबकि तेरा दिल मुझसे लगा ही नहीं? तूने तीनों बार मुझे धोखा ही दिया और ना पता है कि तेरी बहादुरी का राज क्या है। जब वो उस रोज़ रोज़ अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसकी नाक में दम हो गया, तो उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया कि मेरे सर पर अस्तूरा नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नबी हूँ। सो अगर मेरा सर मूंडा जाए तो मेरा ज़ोर मुझे जाता रहेगा और मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊँगा। जब दलीला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फ़लस्तीनियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार आओ, क्योंकि उसने अपना दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फ़लस्तीनियों के सरदार उसके पास आए और रुपये अपने हाथ में लेते आए। तब उसने अपने जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लटें जो उसके सर पर थीं मुंडवा डालीं और उसे अजियत देने लगी और उसका ज़ोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ए शमसून, फ़लस्तीनी तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा, मैं हर दफ़ा की तरह इस बार ही अपने आप को झटकूँगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदाबंद उससे अलग हो गया है। तब फ़लस्तीनियों ने उसे पकड़ कर उसकी आँखें निकाल ली, उसको पकड़ कर उसकी आँखें निकाल ली और उसे ग़िज़ा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाने में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे आहिस्ता आहिस्ता। और फ़लस्तीनियों के सरदार फराम हुए ताकि अपने देवता डैगोन के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन सैमसन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ़ करते और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को जानने वालों को, जिसको हमने से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया है। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि सैमसन को बुलाओ, हमारे लिए कोई खेल करे। सो उन्होंने सैमसन को कैद खाने से बुलवाया, वो उनके लिए खेल करने लगा और उन्होंने उसको दोनों सतूनों के बीच में खड़ा कर दिया। तब सैमसन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे इन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था और फ़लस्तीनियों के सब सरदार वहीं थे और छत पर तकरीबन 3000 मर्द और औरत थे जो सैमसन का खेल देख रहे थे। तब सैमसन ने खुदावंद से फ़रियाद की और कहा, ए मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता है खुदा फ़कत इस दफ़ा और तू मुझे ज़ोर बख्श ताकि मैं एक बार में ही फ़लस्तीनियों से अपनी दोनों आँखों का बदला लूँ। और सैमसन ने दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़ लिया, एक पर दाहिने हाथ से दूसरे पर बाएं हाथ से ज़ोर लगाया और सैमसन कहने लगा कि फ़लस्तीनियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो अपने सारे ज़ोर से झुका और वो घर उन सरदार और सब लोगों पर जो उस पर थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा उनसे भी ज़्यादा थे जिसको उन्होंने जीते जी कत्ल किया। ठीक है, दैट दिया जॉन मिल्टन साहब ने ट्रांसलेट करके। ठीक है, जो हम वर्डिंग्स में पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई कहानी क्या है कि सैमसन को उसकी बीवी ने धोखा दे दिया था असल में। ठीक है, उसकी बीवी ने बता दिया कि उसके बाल काट दो, बाल काटें और आखिरकार उसको पकड़ ली और आंखें भी निकाल ली। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि सैमसन भी ब्लाइंड थे, ब्लाइंड हो गए थे आखिर में, उनकी आंखें निकाल ली गई थी। पेपर में बड़ा मुश्किल MCQ एक बार दिया था कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन जॉन मिल्टन एंड सैमसन अगेनिस्टिस, कि जॉन मिल्टन और उन्होंने जो कहानी लिखी सैमसन के बारे में, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या थी। ये तो दोनों बोथ वर ब्लाइंड, दोनों ब्लाइंड थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल एक MCQ था, क्योंकि सैमसन के बारे में तो पता होता है कि वो ब्लाइंड थे, बट जॉन मिल्टन के बारे में बच्चे नहीं जानते कि वो एक अंधे शायर थे। ठीक है, क्योंकि शायर अंधा कैसे हो सकता है, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट भी नहीं जाता ये। ठीक है, तो कि लोग इस तरह से होते हैं। मैंने बीटहोवन के बारे में बताया था ना कि बहरा था वो बचपन से, जो सबसे बड़ा म्यूजिशियन दुनिया का था, उन्होंने कहा सबसे बड़ा मौसीकार दोनों कानों से बहरा था। ठीक है, तो ये बड़ी बात होती है कि बहरा था क्या दोनों कानों से बचपन से, और सबसे बड़ा मौसीकार भी था, म्यूजिशियन भी था। ये कैसे हो सकता है, जिसको अपने खुद के धुन नहीं सुनाई थे उससे मौसीकार बन गया। ठीक है, तो होता है ऐसा समटाइम्स। तो लाइक यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो मसला यहाँ तक नो इशू एट ऑल। तो हम वर्डिंग्स को पढ़ लेते हैं, तो एक ऐसी चीज़ को, तो बुक लेकर आया था मैं, बुक दे दो, एक दे दो। ठीक है, पेज नंबर 44। ही पेशेंट but undaunted, where they led him, came to the place, and what was set before him, which without help of eye might be assuaged. वो साबिर था, पेशेंट मतलब मरीज़ नहीं, साबिर। वो साबिर था लेकिन निडर था, और जहाँ वो उसको लेकर गए एक जगह पर आए, और क्या उसके सामने मौजूद था, जो आँखों के बिना, विदाउट द हेल्प ऑफ आई, जो आँखें के बिना ही एसेड समझा जा सकता था। मतलब सैमसन की आंखें नहीं थी, लेकिन आंखों के बिना भी उसको पता था कि वो कहाँ खड़ा है और सामने रश और हुजूम लगा हज़ारों लोगों का। टू हीव, पुल, ड्रॉ और ब्रेक ही स्टिल परफॉर्म ऑल विथ इनक्रेडिबल स्टुपेंडस फोर्स। उसने हीव मतलब उसने झटका दिया, पुल खींचा, ठीक है, ड्रॉ धकेला, ब्रेक तोड़ा, उसने हर तरह की परफॉर्मेंस की। जो चीज़ें उसके पास आ रही थी तोड़ रहा था, पोड़ रहा था, धक्का दे रहा था ताकत से अपनी।
ऑल विथ इनक्रेडिबल स्टेपेंडस फोर्स। मतलब ये सीन पता है कौन सा, जो उसको जेल से निकालने के बाद सामने जश्न में खड़ा किया ना, जो डैगोन मैंने बताया ना, डैगोन जो उसका वो था सबसे बड़ा देवता था, तो उसका जश्न मनाया जा रहा था, उसी में वो मौजूद था और मतलब उसको पकड़ के रखा हुआ था। तो बिल्कुल आखिरी के सीन को ये बता रहे हैं, मैंने आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से बताया बाइबल से पढ़ के। ऑल विथ इनक्रेडिबल स्टेपेंडस फोर्स, इनक्रेडिबल नाकाबिल यकीन, स्टेपेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, नाकाबिल यकीन हद तक ज़्यादा ताकत के साथ वो ये सब कर रहा था। नन डेयरिंग टू अपेयर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट दुश्मन, कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता था दुश्मन नज़र आने की, कोई दुश्मन नहीं बन सकता था उसका, इतनी ताकत उसके अंदर थी। एट लेंथ फॉर इंटरमिशन सेक दे लेड हिम बिटवीन द पिलर्स, और जब वक्फे के टाइम आया तो उसको पिलर्स के दो सतूनों के बीच में लेकर चले गए। ही हिज गाइड रिक्वेस्टेड, सैमसन ने अपने गाइड से इल्तिजा की। फॉर सो फ्रॉम सच एज नियरर स्टूड वी हार्ड, चूँकि जितना करीब हम उससे खड़े थे हमने यही सुना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये पता है क्या कि ये जो है ना, जो सैमसन का बाप था, सैमसन के बाप का नाम था मनोवा। मनोवा वॉज द फादर ऑफ सैमसन। उसने ये सारा कुछ अपने आंखों से देखा था होता है और वही कहानी सुना रहा है। तो हर को तो मर गया था ना, सिंपल सी बात है। तो कहानी सैमसन का बाप सुना रहा है जिसका नाम है मनोवा। वो दूर खड़ा था, वो कहते जितना दूर मैं उससे खड़ा था मैंने यही सुना, ठीक है। एज ओवर टाइड, जैसे कि चूँकि थक चुका था वो, तो लेट हिम लीन अ व्हाइल, उसने कहा मुझे थोड़ा सा टेक लगाने दे। विद बोथ हिज आर्म्स ऑन दोज टू मासी पिलर्स, कि मैं अपने दोनों हाथों को इन दोनों सतूनों पर, पिलर जो रखे हुए ना, पिलर के ऊपर रूफ लगा हुआ था ना, दोनों पिलर पर मैं अपने हाथें टिका दूँ, दोनों मासी पिलर पर, भारी भरकम पिलर पर। दैट टू द आर्क प्रूफ गेम मेन सपोर्ट, वो पिलर जिसने झुके आर्क प्रूफ झुके हुए छत को बुनियादी सहारा दिया हुआ था। ही अनसस्पिशियस लेट हिम, वो गाइड जो था मिला शुबा बिना किसी शक के वो उसको ले गया। विच वन सैमसन फेल्ट इन हिज आर्म, जब सैमसन ने अपने आर्म्स में फील किया। विथ हेड अ वाइल्ड इंक्लाइंड, उसने यूँ करके हाथ रख दिया दोनों पिलर पे और सर उसका झुका हुआ था। तो पिक्चर्स अगर इंटरनेट पे निकालोगे ना तो सैमसन यूँ करके झुका इस तरह की तस्वीर ली हुई थी उसकी। तो ये फिर सैमसन की जो सबसे मशहूर फ़ोटो है उसकी, जो आर्टिस्ट बनाते हैं वो यूँ करके बनाते हैं इस तरह से कि वो झुका हुआ था, कुछ सोच रहा था। तो विथ हेड अ वाइल इंक्लाइंड, उसका सर झुका हुआ था। एंड आइज फास्ट फिक्स्ड, और उसकी आंखें एक ही जगह पर देख रही थी, क्योंकि आंखें तो थी नहीं, मतलब एक ही जगह पर उसकी जो है वो निगाह थी। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, एज वन ओपरेट, जैसे कि कोई दुआ मांग रहा हो। और सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड रिवॉर्ड, जो कोई बहुत बड़ा मामला उसके जहन में घूम रहा हो। एट लास्ट विथ हेड एरक्ट दस क्राइड अलाउड, आखिरकार सर सीधा किया उसने और ज़ोर से चिल्लाया, हाइदर टू लॉर्ड्स व्हाट योर कमांड्स इम्पोज्ड आई हैव परफॉर्म्ड। एंड रीजन वाज अबेइंग, नॉट विदाउट वंडर और डिलाइट beheld। हाइदर टू, अब तक मेरे आका जो भी आपने मुझ पर अहकामात जारी किए मैंने सारा मुजाहरा किया, चूँकि वजह यह थी कि मैं आपकी ताबेदारी कर रहा था। मुझे कोई ताज्जुब नहीं, ना ही मुझे खुशी है ये सब करते हुए। नाउ ऑफ माई ओन अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब अंदाज, ख्वाहिश, अब मेरे खुद की ख्वाहिश से, सच अदर ट्रायल, एक और करतब, आई मीन टू शो यू ऑफ माई स्ट्रेंथ एट क्रिएटर, मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ अपनी ताकत और ज़्यादा ताकत। एज विथ अमेज सेलेस्टेक ऑल हु बिहोल्ड, जो हैरत में डाल दी उन तमाम लोगों को जो उसको देखेंगे। दिस अटर्ड, ये बोलकर, स्ट्रेनिंग ऑल हिज नर्व्स, उसने अपने सारे नसों को खींचा। ही बोर्ड, वो झुका। एज विथ द फोर्स ऑफ वाइंड्स एंड वाटर पेंट, जैसे कि वो हवाओं की और समंदरों की ताकत को अपने अंदर भर रहा हो, इस तरह से उसने ताकत बनाई। वैन माउंटेन्स ट्रेम्बल, ऐसी ताकत जिससे पहाड़ भी लरस जाएँ। दोज टू मासी पिलर्स विथ हॉरिबल कन्वर्जन टू एंड फ्रो, वो दोनों भारी भारी पिलर हैरत अंगेज तरह से वो टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर दी, हिलना शुरू हो गए वो पिलर्स। ही टग ही शुक टिल डाउन दे केम, उसने खींचा, उसने हिलाया, यहाँ तक कि दोनों पिलर टूट के नीचे आ गए। एंड ड्रू द होल रूफ आफ्टर देम विद ब्रस्ट ऑफ थंडर, और ज़ोर के धमाके की आवाज़ के साथ पूरा छत नीचे गिर गया। अपॉन द हेड्स ऑफ ऑल हु सैट बीनेथ, उन तमाम लोगों के सरों पर जो नीचे मौजूद थे। लॉर्ड्स, लेडीज, कैप्टन्स, काउंसलर और प्रीस्ट, देयर चॉइस नोबिलिटी एंड फ्लावर, आका, लेडीज़, ख़वातीन, कप्तान, काउंसलर, मजहबी राहिब, उनके चॉइस नोबिलिटी, उनके शरीफ लोग, आला लोग, मतलब बादशाह शाही लोग, एंड फ्लावर मतलब चॉइस नोबिलिटी एंड फ्लावर, मतलब उनके जो है वो आला लोग और मोअज़्ज़िज़ लोग और उनके शाही लोग। नॉट ओनली ऑफ दिस, ना सिर्फ ये, बट ईच फिलिस्टियन सिटी राउंड, लेकिन फ़लस्तीन के शहर में जितना भी शहरी मौजूद था, मेट फ्राम ऑल पार्ट टू सेलिब्रेट दिस फीट, जो दूर दराज इलाकों से आए थे इस जश्न को मनाने के लिए, तो उन सब के सरों पर गिर गया ये छत। सैमसन विद दीज इन मिक्सड, सैमसन भी उन सब के साथ इनएविटेबली, बिलाशुबा, पुल डाउन द सेम डिस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ, उसने खुद पर भी
वो तबाही ले ली, मतलब वो तबाही जो दूसरों पर है वो तबाही उन पर भी है, चूँकि जाहिर सी बात है जब पिलर जब गिराएंगे तो छत उनके ऊपर भी गिरेगा, तो छत इन पर भी किया और ये भी शहीद हो गए एक तरह से सैमसन जो थे। तो एक तरह की सुसाइड अटैक इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद का हमला कोई करते सुसाइड अटैक कर दिया कि खुद की जान भी चलेगी और बाकी सब भी चले गए। तो सुसाइड अटैक का यहाँ से हम प्रूफ ले सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं कि जब शमूल अलैहिस्सलाम ने भी तो किया था इस तरह से, ठीक है। बट दैट्स इट फॉर द वेरी ग्रेट पोम ऑफ जॉन मिल्टन, दैट इज व्हाट द लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगेंस्ट। समझ में आ गया सबको?